सभी खापों को प्रणाम। 5 राज्यों के मेरे किसान परिवार के आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चाची ताई बहन बेटियों और प्यारे बच्चों, नाम लूंगा तो उसी में लग जाएगा। यहां पर पगड़ी संभाल किसान महापंचायत में 5 राज्य जो पगड़ी पहनने वाले हैं, उन्होंने आज यहां आकर के जो समर्थन किया है, मैं सिर झुका करके 5 राज्यों को प्रणाम करता हूं। अपने 16 साल की उम्र से लेके आज 59 साल का हो गया। 21 मई को 60 साल का हो जाऊंगा। 45 से 12 से ज्यादा आंदोलन आपने लड़वाए, कभी कोई लड़ाई आपका बेटा भाई हारा नहीं। पहली बार देख रहा हूं देश के किसानों ने अंगड़ाई ली, लेकिन नरेंद्र मोदी कहता है मैं आपकी मांग मंजूर नहीं करूंगा। उग्रवादी कहता है, खालिस्तानी कहता है, आंदोलनजीवी कहता है, अर्बन शहरी नक्सलवाद कहता है। पिछले 2 चुनाव में मैंने और मेरे समझ को नवी नरेंद्र मोदी का साथ दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं करता। सिख कौम को, किसानों को बदनाम करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 26 जनवरी का एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्यों बोल रहा हूं? मैंने लिखित में परमिशन मांगी, पद यात्रा की अनुमति नहीं दी। कोविड-19 की गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर के पद यात्रा की अनुमति रद्द कर दी और पहले प्रेस वालों के माध्यम से 26 जनवरी का प्रोग्राम रखवाया और 26 जनवरी की अनुमति देके उन रास्तों को बदल करके सिख कौम को, भारत के किसानों को बदनाम करने के लिए एक बड़ा खेल खेला गया, जिसमें हिंदुस्तान के राजनीतिक नेताओं का, विदेशी ताकतों का बहुत बड़ा हाथ है। हमने बार बार कहा, सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग मुख्य न्यायाधीश किसी जज को नियुक्त करें और न्यायिक जांच हो। हम देशद्रोही नहीं है, हमने लाल किले पे कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो बदनाम करने के षड्यंत्र पर चल पड़ा। सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पर मैं किसान भाइयों से, विशेष तौर पे पंजाब से प्रभावित हूं। मेरे संगठन की तरह उन्होंने दोनों बॉर्डर पे किसी नेता को नहीं आने दिया। शक्तिशाली परिवार से पंजाब के सांसद नवनीत बिट्टू भी सिंगू बॉर्डर पे गए तो उसको वहां पर घुसने नहीं दिया। अकाली दल ने केंद्र सरकार से समर्थन लिया तो पंजाब के भाइयों ने अपने मंच का इस्तेमाल नहीं होने दिया। या मंच का इस्तेमाल इस नीलोठी में भी किसी नेता को नहीं होने दिया। लेकिन कुछ लोगों ने इस लड़ाई को विपक्ष को ताकत देने का मुद्दा बना लिया। ये जाए ये आए, हमारी लड़ाई ये नहीं है। हमारी लड़ाई है तीनों कृषि बिल रद्द हो,
क्योंकि 3 सूची होती है संविधान में, केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। केंद्र की सूची में देश को अधिकार है व्यापार के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, अंतर्राज्यीय 2 राज्यों के बीच या दूसरे देशों के साथ कानून बनाए। लेकिन अनुच्छेद 82, 83, 84, 85 इस संसद को यह शक्ति नहीं देता कि वह जमीन से संबंधित मामले में स्टेट ड्यूटी लगाए या उत्तराधिकारी की फीस लगाए, जमीन का ट्रांसफर हो। इसलिए संविधान में उसकी व्यवस्था नहीं की गई। उसके बाद जो समवर्ती सूची में 33 एंट्री है, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार को पावर है, उसमें सिर्फ जो कच्ची चीज के बाद, उत्पादन के बाद कृषि के व्यापार की बात है, उसका केंद्र को अधिकार है। और वह साफ लिखा हुआ कि नरमा या कपास, उस पर कानून नहीं बन सकता। क्योंकि जब हम कपास, नरमा को मंडी में बेच के आते हैं, एक तरफ उसमें कॉटन होती है, रुई होती है, दूसरी तरफ उसमें बिनोला होता है। उस पर मोदी सरकार को एंट्री 33 में कानून बनाने का अधिकार नहीं है। बिनोला और कॉटन अलग होने के बाद मोदी सरकार की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन उसने जो 3 कृषि बिल बनाए, वो हमारे उस हक को छीन लिया। जो संविधान में शक्ति नहीं है नरेंद्र मोदी को, हमारे देश का राज्य का अनुच्छेद 14 वो कृषि के ऊपर भारत सरकार को, संसद को कानून बनाने का हक नहीं देता। और हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है कि एक राज्य के अंदर और कृषि, फिर कहता है मैंने कृषि पे थोड़ी, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया। अरे नरेंद्र मोदी जी, अनुच्छेद 8 और 9 को पढ़िए। 8 और 9 में समवर्ती सूची में संसद और भारत सरकार, नरेंद्र मोदी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता महात्मा गांधी ने यह शक्ति नहीं दी कि वो कृषि के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट कानून बना सके। इसलिए पंजाब की सरकार ने विधानसभा में रद्द करवाने के लिए बिल ला करके अच्छा काम किया। और जिस प्रकार से मोदी ने राज्यों की शक्ति का अतिक्रमण करके कानून बनाए, वो तीनों कानून हम रद्द करवा कर रहेंगे। और जमीन अधिग्रहण का कानून जो हमारे हक में बना, उसमें लिखा हुआ 4 गुना मुआवजा। हम 5 राज्यों की लड़ाई लड़ रहे हैं। गुजरात को 4 गुना, दिल्ली को 4 गुना मिल गया। अभी 5 दिन पहले पंजाब को आंदोलन के बाद 4 गुना मिला, और हरियाणा, राजस्थान को तो अब भी नहीं मिला है। 5-6 राज्यों को 4 गुना चाहिए, और अकेले 4 गुना से बात नहीं बनेगी, बाजार मूल्य चाहिए। और जब बाजार मूल्य की बात करते हैं तो कहते हैं डीसी के रेट पर बना दिया, कलेक्टर सर्कल रेट पर बना दिया। मैंने सबूत निकाल करके भारत सरकार को दिए कि भारत सरकार का रेल मंत्रालय, भारत सरकार की मेट्रो रेल सेवा, भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय ने भारत सरकार को लिख करके दे रखा है कि सर्कल रेट और डीसी रेट बाजार मूल्य नहीं है, और बाजार मूल्य पे इनको हक मिले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार के कई मंत्रालय फाइल के ऊपर कह चुके। और मोदी जी, बिना गलती पकड़े हम नहीं बोलते। जिस प्रकार से 26 जनवरी का आपने नोटंकी रची, रमेश दलाल की अनुमति को रद्द किया, इसलिए हम मांग रखते हैं कि या तो उस पुलिस कमिश्नर पर मुकदमा दर्ज कर कि रमेश दलाल भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति संविधान सत्याग्रह को दिल्ली में जाने की अनुमति क्यों नहीं मिली, या जिन पर मुकदमे बने 26 जनवरी पे किसानों पे, उनके मुकदमे रद्द होने चाहिए। नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये कानून की बात है। या तो अपने कमिश्नर पर मुकदमा बना
उसने कैसे रद्द किया कि कोविड-19 में 5,000 पदयात्रा की मंजूरी ले ली जाएगी, तो फिर आपने 5 लाख ट्रैक्टर की मंजूरी क्यों दी? इसलिए वो मुकदमे झूठे। हमारी मांग है वो सारे के सारे मुकदमे रद्द होने चाहिए, न पुलिस के ऊपर होने चाहिए न किसान के ऊपर होने चाहिए, और जिसने षड्यंत्र रचा उनकी जांच करो। विदेशी हाथ है नेताओं का, उनकी जांच करो, लेकिन किसानों के ऊपर एफआईआर रद्द करो। उसके बाद जो हमने आपको बताया जमीन अधिग्रहण में बाजार मूल्य देना पड़ेगा, कानून में लिखा हुआ है पुनर्वास सरकारी नौकरी, यह मैं नहीं कह रहा हूं, 2013 का कानून। और मोदी जी, एक को आप रसगुल्ला दें और एक को आप गुड़ की डली दें, यह नहीं चलेगा। आपने गुजरात में बाजार मूल्य दिया, रेल के महकमे में आपने 50% नौकरी के नाम का गुजरात के रेल प्रोजेक्ट में अलग से दिया, और आपने 4 गुना मुआवजा भी दिया। जिन 3 चीजों की मांग में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ गांव के लिए मांग रहा हूं, दिल्ली के लिए मांग रहा हूं, वो तो पहले ही आप गुजरात में दे चुके। ये भेदभाव क्यों? क्या अकेला जिनकी जमीन रेल में जा रही थी, बुलेट ट्रेन में, क्या प्रधानमंत्री सिर्फ उन किसानों का प्रधानमंत्री है? इसलिए 5 राज्य का किसान आपसे इस भेदभाव का सवाल पूछता है और आपको सबूत के साथ कटघरे में खड़ा करता है। और हम ये तीनों मांग मंजूर करवा कर रहेंगे, क्योंकि पहले भी रमेश दलाल ने करवाई। आज कह रहे बाजार मूल्य नहीं। जब छारा की मैंने लड़ाई लड़ी तो 36 लाख से बढ़ा के आपने 1 करोड़ 10 लाख दिया, बाजार मूल्य पे दिया, तो तभी भी इस रमेश दलाल ने लड़ाई लड़के और आपके घुटने टिकवाए थे। उसके बाद ये विनोद मोदी बोल रहे थे चरखी दादरी और जींद जिला राष्ट्रीय राजमार्ग में मैंने इनको बाजार मूल्य दिलवाया और 2.5 गुना मुआवजा बढ़वाया। तो अब भी रमेश दलाल जीवित है। हरियाणा, पंजाब और 5 प्रांत की ये जनता भी उसके साथ है। जो पहले कर चुके उसी को करवा रहे, कोई नई चीज नहीं है। मैंने पंजाब सरकार को बाजार मूल्य पे कैसे मिलना चाहिए आपके बारे में लिख करके भेज दिया। जब भी वो कहे बाजार मूल्य पे कैसे दे सकते, तो मेरा कागज पढ़ के उनको सुना देना, उसमें कानून लगा हुआ। 5 राज्यों के मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के पास वो लिखित में जा चुका है। 5 राज्य हमारे लिए बराबर है। लेकिन अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी कह रहा है कि इनको झुकाओ, इनकी पगड़ी पर हाथ डालो, और पगड़ी पे हाथ हम डलने ही देंगे। वो कर्तव्य क्यों दिखाया? वो कर्तव्य इसलिए दिखाया कि जिसनी रोटी गांव में मैं बैठा हूं दैया गोत्र का, जब हमारे ब्राह्मण पंडित कश्मीर के गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और कहा कि मुगलों को रोको, 1 मन जनेऊ इकट्ठा करके तब वो खाना खाता है। उस समय सिख धर्म की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह ने कहा, फिर आपसे बड़ा आदमी कौन है? अपने पिता को। और पिताजी फिर चले गए उस लाल किले पर। मांग मंजूर करनी चाहिए थी, उतार बैठे शीश। और जब शीश को हाथ से पंजाब में लेने लगे तो हम इकट्ठे थे। तो सिंधु बॉर्डर के पास एक गांव है बड़खास, गड़ी दैया गोत्र, वहां पर जब मुगलों ने घेर लिया तो हमारे दैया परिवार के खुशहाल सिंह दैया ने, जो उन्हीं की तरह हमारे गुरु तेग बहादुर की तरह धारी रखता था, अपनी गर्दन भेंट करके कहा कि गुरु जी के शीश को तो पंजाब में लेके जाओ और मेरे शीश पर शोर करो ताकि मुगल इसको दिल्ली ले जाए। तो ये जो धरना चल रहा है, ये उसी दैया गांव के दैया गोत्र के गांव में चल रहा है। फिर हमारा पंजाब से भाईचारा छुपा नहीं। जब गजनी से लड़ाई लड़ते लड़ते हम 4 भाई, सबसे बड़ा दलाल छोटा मान
उससे छोटा देशवाल और छोटा सियाग जिसमें देवीलाल का जन्म हुआ, तो हमारा दलाल का छोटे भाई को रियासत हमने दी बाघा, जिसको आज बाघा बॉर्डर बोलते हो। और दलाल की रियासत मुगलों को हरा के गंगा के ऊपर टैक्स मुक्त करवा के कुशेश्वर आज भी किला खड़ा है दलाल परिवार का, और मुगलों से खदेड़ कर गंगा को टैक्स से मुक्त करवाया। उसका एक भाई 4 भाइयों में से बाघा बॉर्डर पे राज कर रहा था लाहौर तक, तो दूसरा मुगलों को गंगा के ऊपर नहीं आने देता था, वो दलाल गंगा के ऊपर राज कर रहा था। और तीसरा सियाग देवीलाल का परिवार मारवाड़ की शान पल्लू कोट की रियासत का राजा था। ये भाई लड़े और इनके साथ खूब जितनी भी खाप है, हमारी दैया खाप, हुड्डा खाप, सबके आप अपने इतिहास, कादान खाप, पहलौद खाप, एक से एक बड़े इतिहास हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन जब सिख धर्म की स्थापना की बारी आई तो 5 प्यारों में से जो धर्म सिंह जाट था वो आपके दलाल वंश का था, और हमारे परिवार ने सिख धर्म की स्थापना के लिए सबसे पहले कुर्बानी के लिए कदम बढ़ाया। हरियाणा पंजाब से पीछे नहीं है, और हमारे फक्र है कि हमारे वंशज ने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ महाराष्ट्र में शहादत ग्रहण कर ली, लेकिन मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। इसके नरेंद्र मोदी जी जब पंजाब के भाई 26 तारीख को आए तो दलालों के 2 बड़े गांव मानवती और छावड़ा जिनका इतिहास है, उनमें जाकर के मैंने कहा कि हमारे भाई आए, इनकी सेवा करो, लड़ाई में साथ दो। और आज हमारे प्रधान है भूप सिंह दलाल जी, और सभी खापों की तरफ से दैया खाप जितनी भी आई है, फोगाट बैठे हैं, हमारे प्रवक्ता शमशेर जी, सबकी तरफ से बोल रहा हूं, मोदी जी यदि आपने किसी दिन तोप बुला ली, फौज बुला ली, तो गुरु गोविंद सिंह की फौज तो आज भी लड़ रही है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की फौज के साथ खड़े होने वाले ये हरियाणा के लोग आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, आपकी बात का जवाब देंगे। सोच करके फैसला लेना। हम उस भूमि पर जानबूझ करके आंदोलन कर रहे हैं जहां पर आखिरी गांव है झज्जर जिले का, और सोनीपत इसके बाद सीमा है। एक तरफ दैया खाप है, दूसरी तरफ दलाल खाप है, हमारे चारों तरफ बड़ी बड़ी खापें बैठी है। ये कभी झुका नहीं करती। इंदिरा गांधी ने भी यहीं पर पीपड़ी कांड हुआ था इमरजेंसी के दौरान, उसको भी उखाड़ करके फेंक दिया था। तो नरेंद्र मोदी जी आप सो रहे हो, आंखें खोल लो, जाग जाओ, हमारी मांग मंजूर कर लो। अभी 5 मई को चुनाव परिणाम आएगा। हमने किसी का समर्थन करते रहे, विरोध करते, क्योंकि हम गैर राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ रहे। लेकिन 5 मई के बाद मैं 5 राज्यों को एक आह्वान करता हूं कि मोदी जी यदि आपकी 5 राज्यों में जीत नहीं हुई तो 100 के करीब सांसद बगावत के लिए बैठे। आपके ही मंत्री आपको हटाना चाहते, आपको चलता कर दिया जाएगा। लेकिन गलती से आप चुनाव जीत गए तो मैं आज एक प्रस्ताव रखता हूं, हम गांधीवादी हैं, गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे, लेकिन हम पहली विकेट फिर हरियाणा में गिरा करके दिखाएंगे। 5 मई के रिजल्ट के बाद मैं एक डेट निश्चित करूंगा और मैं यहां अनशन पे बैठूंगा, और जब तक मुझे मत उठने देना, जब तक हरियाणा की सरकार गिरने जाए। इसलिए मोदी जी जो शहादत गुरु तेग बहादुर जी ने शुरू की 5 प्यारों ने, और हमारे परिवार के धर्म सिंह दलाल ने जिस प्रकार से अपनी कुर्बानी दी, आज भी ये भूमि, आज भी उसके वंशज, उनका खून सफेद नहीं है। वो अपनी फौज पे, अपनी पुलिस पे हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इसी नीलोठी गांव में हम डेट का ऐलान करके, और मैं यहां भूख हड़ताल, आमरण अनशन तब तक जारी रखूंगा
जब तक आप अपने हर एक विधायक को पकड़ पकड़ करके और उसका इस्तीफा नहीं करवाते, अविश्वास प्रस्ताव लाने से मनोहर लाल सरकार नहीं गिरेगी। और पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की है नहीं, इसलिए हरियाणा को समझ लेना चाहिए खून खराबा अच्छा नहीं। मैं अनशन शुरू करूंगा और आपने हर विधायक के पास जाकर के कहना है कि या तो इस्तीफा दे दे, नहीं तो आज के बाद, पहले तो गांव में घुसना बंद किया था, अब आप घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि हमने पंजाब से वादा कर दिया। ये मंजूर है, मंजूर है। रमेश दलाल अनशन करेगा और आपने उसको सुरक्षा देनी है और गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़नी है, और आपने शहादत होगी तो हो जाएगी, लेकिन घुटने नहीं टेकने। और हम बताना चाहते हैं मोदी जी, जब ये रमेश दलाल नरसिंह राव प्रधानमंत्री से टकराया था तो उस पर भी मुकदमा दर्ज करवाया और उसके गुरु चंद्रा स्वामी को जेल में भिजवाया, वो कभी हटा नहीं। ये 5 राज्य के किसान मेरा भगवान है, ये 5 राज्य मेरे लिए 5 प्यारे हैं। ये गुरु गोविंद सिंह का दिखाया हुआ हमारे पास रास्ता है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात, ये 5 प्यारे या 5 पंचों को मानते हैं, इसलिए 5 प्यारे, ये 5 प्रांत, ये 5 पांडव ये हाथ उठा करके प्रस्ताव करें कि 5 तारीख के बाद हरियाणा की सरकार को गिराने के लिए आप पूरा दमखम लगा देंगे, क्योंकि अब कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। 5 तारीख तक हम कानूनी रूप से संविधान के अनुसार लड़ेंगे, लेकिन 5 तारीख के बाद हम डेट डिक्लेयर कर देंगे, जो उसी महीने में 5-10 दिन के आसपास में डेट होगी। और उसके बाद ये 5 राज्य ये पगड़ी की इज्जत के लिए, जो कभी हमारे भगत सिंह के चाचा, शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने कहा था कि पगड़ी समान, आज फिर ये 5 राज्य ही पगड़ी पहनते हैं। और ये जो पगड़ी आपकी शान है 5 राज्य की, इस तक कोई उंगली पहुंचे, कोई मोदी अपना हाथ आगे बढ़ाए, उससे पहले उस हाथ को काट करके अलग फेंक दिया जाएगा। इन 5 राज्यों की पगड़ी आन बान और शान पर उंगली नहीं टिकने दी जाएगी और मोदी जी को नहीं जीतने दिया जाएगा। और मुझे पता है कि हमारी खाते, जिनके लिए मैंने इतने साल दिए, हरियाणा की जनता के इतने आंदोलन किए, जो कभी किसी सरकार के सामने झुका नहीं, वो मैं इसलिए अनशन कर रहा हूं ताकि हर हरियाणा वासी पंजाब की मदद में, राजस्थान की मदद में, और पहला विकेट गिरा करके जुलाई से आगे सरकार नहीं चलनी चाहिए। और मोदी जी को न्योता घाल दे कि मोदी जी, हरियाणा तो चलता कर दिया, अब तेरी बारी है, दिल्ली में कूच करेंगे, तेरी सरकार को गिरा के छोड़ेंगे। तू क्या चीज है? किसान शक्तिशाली है, 5 प्यारे शक्तिशाली है, ये 5 राज्य शक्तिशाली है। 5 राज्यों के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा। लेकिन हम अपनी स्टेज का इस्तेमाल नेताओं के लिए नहीं होने देंगे। न हमने कोई नेता आने दिया, न हम किसी नेता को आने देंगे। मैं सबसे पहले जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, हमारे प्रधान गांधीवादी तरीके से जो बैठे हुए हैं, इनसे प्रस्ताव पास करवाना चाहता हूं। ठीक है ना? लड़ाई ठीक है ना? उसके बाद जो हमारी संगत बैठी है, हमारी पंचायत बैठी, 5 राज्यों की सरदारी बैठी, हमारी चाची ताई बहन और बेटियां बैठी, इनके सामने मैं प्रस्ताव रखता हूं कि आपको मंजूर है कि उसके बाद हरियाणा में खट्टर सरकार नहीं चलनी चाहिए, जानी चाहिए। तो इसलिए अब याचना नहीं, अब याचना नहीं, अब रण होगा। लेकिन ये गांधीवादी सत्याग्रह बड़ा भीषण होगा। अब देखते हो मोदी जी, आप जीतते हो या 5 राज्यों की ये पगड़ी की लड़ाई जीतती है। ये पगड़ी कभी मुगलों के सामने झुकी नहीं, ये पगड़ी कभी अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं। इस पगड़ी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सबक सिखाया, राजीव गांधी की औकात बताई,
इस पगड़ी ने चंद्रशेखर को हमेशा आगाह किया, वीपी सिंह को अपनी आवाज से दबा करके कहा कि ये 5 प्रांत ये पगड़ी ये झुकने वाली नहीं है और इनका काफिला चले तो रुकने वाले नहीं है। इसलिए हम उस गुरु गोविंद सिंह जी की, हम अपने परिवार के धर्म सिंह जी की, हम खुशहाल सिंह दैया जी की उस शहादत की कसम खा करके कहते हैं कि रमेश दलाल अनशन जब तक खत्म नहीं करेगा जब तक हरियाणा की खट्टर सरकार नहीं गिर जाएगी और बाकी कोई नहीं बचेगा, क्योंकि सबको बैठा करके मैं नहीं चाहता कि औरों के जीवन को खतरे में डाला जाए। और मैंने आपकी सेवा की है और आपकी सेवा करूंगा और लड़ाई में रहे तो आप जीत का जश्न मनाओगे, नहीं भी रहा तो जीत जरूर देके जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है, आपको हारने नहीं दूंगा। जब मैंने कोई 45 से ज्यादा लड़ाई आज तक नहीं हारी तो ये भरोसा रखना कि रमेश दलाल आज ऐसे संकट की घड़ी में भी इस नीलोठी गांव की दरिया खाप को, हमारी दलाल खाप को, हुड्डा खाप को, एलाव खाप को, कादर खाप को, सभी खापों को, फोगाट को ये लड़ाई नहीं आने देगा। इसलिए हरियाणा के हर घर घर में ये आवाज चली जानी चाहिए कि मई के बाद सरकार गिरानी है, तू जल्दी से चुनाव निपटा के आ, हमने तो आज फैसला कर दिया, देखते हैं मोदी जी तेरे बाजुओं में ताकत है या इस पगड़ी में ताकत है। ये पगड़ी हारा नहीं करती, ये जीतती। तो इसलिए मैंने विस्तार से बातें बताई। मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि आप शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करते रहना और जैसे ही तारीख मिले करके यहां डाल देना। इतना तो कर दोगे, मैं अनशन में बैठूंगा तो मेरे चारों तरफ दिखाई तो दोगे, नहीं जाओगे ना तो हमने 5 मई को डेट डिक्लेयर कर देंगे और वो डेट डिक्लेयर होते ही आपको मैं नीलोठी आने का निमंत्रण देता हूं। आके नीलोठी गांव पे बाहर मत पड़ने दो, आसपास के गांव से अपील है, एक एक दिन यहां पर भोजन का प्रबंध करो। ये नीलोठी गांव इसको अकेला मत पड़ने दो, रमेश दलाल को अकेला मत पड़ने दो। ये नीलोठी गांव ऐतिहासिक है, बिना कहे खर्चा उठा रहा, आप मदद भी करते लेकिन और मदद की जरूरत है। और मैंने 5 साल तक संगठन का खाता नहीं खोला, आपसे कुछ लिया नहीं, और जहां आपने खड़ा कर दिया, पूरे देश में कई किसानों ने बुलाया तो मैं गया और मैंने अपनी सेवा दी। और एक भी रिकॉर्ड कोई निकाल करके दिखा दे जिस लड़ाई को बीच में छोड़ा हो या जिस लड़ाई को जीत का झंडा गाड़े बिना मैंने खत्म किया है। क्योंकि मेरे पीछे हरियाणा के इस किसान परिवार का, इस पूरे देश के किसान परिवार का आशीर्वाद था, और वो आशीर्वाद वो शंकर भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं। और जो महिला शक्ति है इस पर मुझे भरोसा है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं है, जो वोट का राज था तो इंग्लैंड में महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था और हमारे उनके नाम एक जैसे थे। उसको अंग्रेजी में बोलते थे लेडी ऑरेंज, पुराने पंजाब हरियाणा में बोलते संतरा देवी, उसको बोलते थे लेडी होप, यहां बोलते थे आशा देवी। तो एक आशा देवी भारत की, इंग्लैंड की लेडी होप, उसने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ नहीं सकती थी, चुनाव के बीच में प्रचार करने का नियम नहीं था, तो महिला इकट्ठी हो गई, पुरुषों ने मदद की, वो चुनाव जीत गई। और वहां के सुप्रीम कोर्ट, इंग्लैंड के क्वीन बेंच बोलते हैं, उसने उसके चुनाव को रद्द कर दिया। लेकिन उस आशा देवी, लेडी होप के चुनाव लड़ने से पूरी दुनिया की महिलाओं को चुनाव लड़ने का हक मिल गया। तो रमेश दलाल आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको अपने हक की रक्षा करनी है, इस पगड़ी की रक्षा करनी है। जो पगड़ी की रक्षा को जानता है वो उस आंदोलन में जरूर आए, और जो पगड़ी को कुचलना चाहता है वो मोदी के साथ जाकर के खड़ा हो जाए। हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है जो इस पगड़ी का सम्मान नहीं रखते। हमारे पंजाब के भाई आए, हमारे पंजाब के भाइयों को हम भरोसा दिलाते कि जब भी आप पुकारोगे
कुछ घंटे का मैसेज देना, या से 4 घंटे लगते हैं। रमेश दलाल, जब भी आपने बुलाया, आपके बीच में मिला, गुजरात में बुलाया, राजस्थान में, मैं 1500 किलोमीटर एक दिन में चल के जालौर में पहुंच जाता था। और जालौर में इतना बड़ा कोविड-19 में मेरा आंदोलन खत्म हुआ, दिन रात 50,000 महिला पुरुष और मेरे साथ डटे रहे। इसलिए मैं इन सभी वीरों को प्रणाम करते हुए, और जिस प्रकार से मैंने कुछ लिए बिना आप लोगों की सेवा की, उसी प्रकार से मैं अपनी जान की भी बाजी लगा दूंगा, लेकिन इस पगड़ी और 5 राज्यों के किसानों को हारने नहीं दूंगा। अभी कोई बच चुका है, तैयारी शुरू कर दीजिए। पहले बता के जा रहा हूं, मोदी की पहली विकेट हरियाणा से गिरेगी और उसको गिरा करके दम देंगे। इसी प्रतिज्ञा के साथ आप खड़े होकर मंच और संगत ये फैसला पास करे, और उसके बाद मैं अपनी हाथ उठाओ, मैं अपनी वाणी को उसके बाद विराम देता हूं। और वो डेट जैसे ही 5 तारीख का परिणाम आएगा, वो हफ्ते 10 दिन के अंदर वो डेट की घोषणा कर दी जाएगी। उससे पहले हम संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि अभी तो सब चुनाव प्रचार पर ध्यान है, चुनाव से निपटते ही। और मोदी जी, हमने दंगल में कुश्ती की चुनौती दे दी। देखते हैं ये हरियाणा पंजाब कुश्ती के लिए माना जाता है, ये कैसी कुश्ती लड़ेगा और कैसे आपकी छाती पर बैठ के हक लेके आएगा, इसका फैसला हो जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राम राम, राम राम साहब। शहीदों को श्रद्धांजलि। और ये और जो भी मेरे से मिलना चाहे वो मैं यहाँ बैठा हूँ, मिल के जा सकते। जो भी ग्रुप आया हुआ, ट्रांसपोर्ट वाला भी, जो भी ग्रुप है वो मिल के जाए। नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।